नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भाषा की प्रकृति और उसके कार्यक्षेत्र पढ़े थे। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम जीवन में भाषा की क्या भूमिका है ये पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। जीवन में भाषा की भूमिका। मनुष्य जीवन में सबसे अधिक महत्व भाषा का है। मनुष्य ने अब तक जो भी विकास किया है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो भी प्रगति की है, वह सब भाषा के माध्यम से की है। भाषा हमारी संपूर्ण अभिव्यक्ति तथा माध्यम है। उसी से सभ्य असभ्य की पहचान होती है। सही गलत क्या है, ये सब कुछ ज्ञान हमें किससे होता है? भाषा से। भाषा अपने देश की संस्कृति से परिचय प्राप्त कराती है। जीवन की यात्रा में भाषा ही हमारी सच्ची मित्र है। हम कहीं भी यात्रा कर रहे हो, कहीं भी अध्यापन कर रहे हो, कहीं भी भाषण दे रहे हो, भाषा ही हमारा सहारा बनती है। अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमें वहाँ की भाषा आनी चाहिए जहाँ हम जा रहे हैं। भाषा व्यक्ति एवं समाज दोनों के विकास का आधार है। जीवन में भाषा का महत्व निम्न है। तो पहला है ज्ञान अर्जन का सरलतम साधन। मतलब भाषा के माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। भाषा सभी शिक्षाओं का आधार है। विद्यालय की शिक्षा मुख्यतः भाषा पर आधारित है। जो विद्यालय में हमें पढ़ाया जाता है वो भाषा पर आधारित है। हम जो भी पढ़ते हैं या लिखते हैं वो भी किसी भाषा में ही होता है। हमें यदि कोई इतिहास जानना है तो उसका आधार भाषा है। आगे है सर्वांगीण विकास में सहायक। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति का चहुमुखी विकास होता है। चहुमुखी विकास में क्या आता है? मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, राजनीतिक विकास भाषा से ही संभव है। तो आगे हमने इसका फ्लो चार्ट बनाया है, आप देख सकते हैं। आप ऐसे पेपर में फ्लो चार्ट बना सकते हैं। आगे है साहित्य का माध्यम। भाषा साहित्य का माध्यम है। सभी महान साहित्यकार, विद्वान भाषा के माध्यम से ही बने हैं। इसलिए भाषा हमें साहित्य पढ़ने समझने में सहायता करती है। आगे है सोच का वाहन। भाषा के द्वारा ही हम विचार, चिंतन या मनन करते हैं। भाषा के बिना हम सोच नहीं सकते। जैसे हमें किसी समस्या को हल करना है तो हम सोचते हैं, जिसका माध्यम भाषा है। अगला है भाव विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों, भावों को प्रकट कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने सुख दुख दूसरे व्यक्ति को बताने हैं तो वह भाषा के माध्यम से व्यक्त करेगा। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो वो अगर डॉक्टर को अपनी समस्या नहीं बताएगा तो डॉक्टर उसका इलाज कैसे करेगा? तो वो अपनी जो समस्या बताएगा वो भाषा के ही माध्यम से बताएगा। आगे है संचार का माध्यम। हम भाषा के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं तथा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अलग अलग देश केवल भाषा के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, जिससे विदेशों के साथ हमारे संबंध गहरे होते हैं तथा हम व्यापार, व्यवसाय इत्यादि कर सकते हैं तथा विदेशों में पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं। आगे है व्यक्तित्व निर्माण। भाषा के द्वारा व्यक्तित्व निर्माण होता है। यदि व्यक्ति सभ्य भाषा का प्रयोग करता है तो उसे सभी आदर की दृष्टि से देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा भावों को सफलतापूर्वक स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट करता है तो उसका व्यक्तित्व का विकास प्रभावशाली होगा। तो भाषा के द्वारा हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आगे है बौद्धिक विकास में भाषा की भूमिका। तो सबसे पहले हम जानते हैं बौद्धिक विकास क्या होता है।
तो बौद्धिक विकास से हमारा अभिप्राय होता है बुद्धि के विकास, अर्थात हम अपने दिमाग का प्रयोग कैसे करते हैं तथा जो हमारे आसपास की दुनिया है हम उसको कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले है याद रखने की योग्यता। अगर हमें सूचना, विचार या घटनाओं को याद रखना है तो हम भाषा के माध्यम से ही उसे याद रख सकते हैं, जिससे कि हमारा बौद्धिक विकास होगा। आगे है कल्पना। जब हम बच्चों को कोई मॉडल, चित्र, खेल या कहानियों के बारे में बताते हैं तो बच्चे उसकी कल्पना करने लग जाते हैं, जिससे उनकी बुद्धि का विकास होता है। आगे है लक्ष्य स्थायित्व। तो जो बच्चों को हम कोई लक्ष्य देते हैं जिसे पूरा करने के लिए वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जिससे उनका बौद्धिक विकास होता है। तो आगे है रचनात्मक विचार। तो क्रिएटिव विचारों को सरल ढंग से बनाने की योग्यता होती है। हम कोई बच्चों को क्रिएटिव थिंग बनाने के लिए कहते हैं, जैसे कोई चित्र बनाने के लिए कह दिया, रंगोली इत्यादि, जिसमें उनकी बुद्धि का विकास होता है। तो आगे है तर्क संबंधी विकास। हर बात के पीछे लॉजिक ढूंढना। अगर ऐसा होगा तो हमारी बुद्धि का विकास होगा, जो कि भाषा के द्वारा ही संभव है। आगे है विचार। बचपन से ही जो व्यक्ति होते हैं वो सोचने लग जाते हैं। यदि हम कुछ भी सोचते हैं तो वो किसी न किसी भाषा में ही सोचते हैं। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं कि ये खिलौना है तो वह उसे याद रखेगा, जो भी किसी भाषा में ही होगा। तो आगे है समस्या का समाधान। हम यदि किसी समस्या का हल चाहते हैं तो हम पहले उस समस्या को पहचानेंगे, उसका हल ढूंढेंगे, जो कि भाषा के द्वारा ही संभव है। तो आगे है जटिल में सरल विचारों का विकास। तो हम जो भी हमारे लिए कठिन चीज़ होती है हम उसको सरल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई डिफ़िकल्ट शब्द है तो उसको हम इजी वे में याद करना चाहते हैं। जैसे कि टेलीविज़न है तो हम उसको टीवी बोलते हैं। तो इस तरह से हम कठिन वर्डों को आसान बनाते हैं। तो आगे है भावात्मक विकास में भाषा की भूमिका। तो भावों को समझना भावात्मक विकास के अंतर्गत आता है। हम भाषा की सहायता से अपने भावों को दूसरों के साथ बांटते हैं। हम व्यक्ति की भाषा से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह गुस्सा है, खुश है या फिर उदास है। व्यक्ति अगर ईर्ष्या करता है या डर रहा है तो वह सब भाषा के द्वारा ही संभव है। मातृभाषा व्यक्तित्व में भावात्मक गुणों का विकास करती है। अगर कोई भावात्मक रूप से ठीक नहीं है तो उसमें भाषा का विकास भी देरी से होगा। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है, कोई डिप्रेशन में है, तो फिर उसमें भाषा का विकास बहुत ही देरी से होगा। आगे है सामाजिक विकास में भाषा की भूमिका। मनुष्यों के बीच जो भी सामाजिक संपर्क होता है वह सब भाषा के माध्यम से होता है। वे आपस में जो भी व्यवहार करते हैं वह सब भी भाषा के माध्यम से करते हैं। भाषा के ही माध्यम से लोग आपस में जुड़े हैं और देश में एकता तथा अखंडता बनी हुई है। तो देखेंगे हम कि सामाजिक विकास में भाषा की भूमिका तो है सामाजिक संपर्क। तो मनुष्य अपने समाज के अन्य लोगों के साथ विचार विमर्श करने के लिए मातृभाषा का प्रयोग करता है। तो भाषा के द्वारा ही सामाजिक एकता विकसित होती है। तो सामाजिक संपर्क से सामाजिक विकास होता है। आगे है स्वयं द्वारा दूसरों को समझना, स्वयं तथा दूसरों को समझना। तो यदि हम अपने आप को तथा दूसरों की भावनाओं को समझेंगे तो इससे सामाजिक विकास होगा, जो कि भाषा के द्वारा ही संभव है। आगे है समाज के सदस्यों के साथ संचार। हमें समाज में सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आपसी बातचीत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि सामाजिक विकास होगा। फिर आगे है विचारों को व्यक्त करें। हमें अपने जो भाव या फिर विचार है उसको अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इससे हमारे समाज में दूसरों के साथ संबंध अच्छे होंगे, जिससे कि हमारा सामाजिक विकास होगा। तो आगे है साहित्यिक विकास में भाषा की भूमिका। भाषा नहीं होती तो साहित्य भी नहीं होता, क्योंकि साहित्य को भाषा के माध्यम से ही लिखा जाता है
और भाषा का विकास साहित्य में देखा जा सकता है। किसी जाति, समाज अथवा राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का आंकलन उसके साहित्य से किया जाता है। समय के साथ साथ हम नई चीज़ों को सीखते हैं और हमारे अंदर परिवर्तन आता है। तो जो बड़े बड़े साहित्यकार हुए वो किससे हुए? भाषा के माध्यम से। उन्होंने जिस भी साहित्य की रचना की वो भाषा में ही की है, जिससे कि उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। तो आगे है सांस्कृतिक विकास में भाषा की भूमिका। तो जैसे जैसे किसी मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की है, वैसे वैसे उसकी सभ्यता और संस्कृति में विकास हुआ है। आदिकाल में भारत को जगत गुरु कहते थे। इसका प्रमाण उस समय का साहित्य, वेद, उपनिषद और स्मृतियाँ ही है, जो कि हमारी संस्कृति को दर्शाती है। तो बालकों को अपने रीति रिवाज और परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए, जो कि भाषा के द्वारा ही संभव है। अपनी संस्कृति को बचा कर रखना चाहिए। यदि बालक को शिक्षा मातृभाषा में दी जाए तो उसके लिए सीखने में आसानी होगी और वह सरलता से अपनी संस्कृति को जान सकते हैं। तो बालक 2 विधियों से सांस्कृतिक परंपराओं से परिचित होंगे। एक है लोक जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा। तो बालकों को समाज में हो रहे हर एक त्योहार तथा समारोह का हिस्सा बनना चाहिए, जिससे कि उनका सांस्कृतिक विकास होगा। भाषा के द्वारा तो बालकों को क्या? मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि उनके संस्कार दिखाई देते हैं। तो ये था जीवन में भाषा का महत्व। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।